शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आशा ही नहीं पूजा पूरा मुझे विश्वास है आप सभी बाबा के राज दुलारे बच्चे खुश मौज बाहर में होंगे और आप सबकी दुआओं से आपका ये भाई भी मस्त फकीर खुश मौज बाहर बाबा की यादों में सब अच्छा डबल ओके। आइए सुनते हैं आज की मुरली का सार। साकार मुरली 2/9/2023। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी ज्योति जगी है। हाँ भाई, महसूस होता है कि हमारी आत्मिक ज्योति बाबा ने आकर के जगाई है। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी ज्योति जगी है। ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। पुरुषार्थ होने लगता है। बाबा करके विश्व का मालिक बनाने की मेहनत पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो बाबा का मिलना ही जीवन में बृहस्पति की दशा बैठना है। वृक्षपति है ना वो। तो बाबा कहते बच्चे इस नशे में रहो। हमारी दादी गुलजार जी कहा करते थे, जब हम प्रभु के बनते हैं तो हमारी दशा और दिशा, ये हस्तक मस्तक रेखाएं, दशा और दिशा सब बदल जाती है। पहले क्या थी वो छोड़ो। अब जिस दिन से मिले हम तुम प्रभु, नया दिन लागे नई रात लागे रे। ये मस्ती चढ़ जानी चाहिए हर बाबा के बच्चे को। आज का प्रश्न है सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी? कलयुग में हर घर क्या बन गया है? आप सब अनुभवी हैं, हम सभी, क्योंकि हम इसी संसार में रहते हैं। संसार के अनुभवों से हम दूर कहाँ जा सकते हैं। भले हमने संसार की बुराइयों को त्याग दिया है, लेकिन जो उस जंजाल में फंसे हुए हैं उनको देखकर हम अनुभवी तो हो ही जाते हैं। एक व्यक्ति का सर जला हुआ था। अचानक वो भट्ठी में गिर गया। तो एक बड़ी सुंदर बात एक है कि दूसरा पूछ रहा है उससे कि सर जलने का मजा क्या है? बोला जल के देखो तो पता पड़े। एक और बैठा था, बोला मुझे जलने की जरूरत नहीं, तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारी व्यथा, तुम्हारी दुर्दशा देखकर हमें अनुभव हो गया है कि जलने में क्या मजा है। ठीक है ना? तो अनुभव बड़ी चीज है। जो देखकर पराये दर्द को दर्द महसूस कर ले, दुख को दुख महसूस कर ले, वही तो ज्ञानी है, वही तो विज्ञानी है, वही तो प्रभु प्रिय और सर्वप्रिय आत्मा है। तो सुनो, आज बाबा सतयुग में हर घर क्या होगा और कलयुग में हर घर क्या बन गया है उसको बयां कर रहे हैं महावाक्यों के द्वारा। सतयुग में बच्चे हर घर में खुशियां होंगी, हर रोज दिवाली होगी, सबकी ज्योति जगी हुई होगी। कलयुग में बच्चे देखो तो सही, घर घर में गमी है, गम का समुंदर है लोगों के दिलों में। है या नहीं? अनुभव होता है। हाँ। घर घर में गमी है, चिंता है, बेबसी है। हर घर में बच्चे अंधियारा है, अज्ञानता का। आत्मा की ज्योति उझाई हुई है, जैसे कि बिल्कुल मरे मुर्दे। ऐसा लगता है कि चलती फिरती डेड बॉडी है, इनमें जान नहीं है। शुद्ध सोचने की, शुद्ध करने की, शुद्ध बोलने की, शुद्ध सुनने की, आदि आदि आदि। आत्मा की ज्योति जैसे उझाई हुई है। बाप आए हैं अपनी ज्योति से सबकी ज्योति जगाने। गीत कौन सा याद आया? ज्योति से ज्योति जगाते चलो, अंधेरा धरा का मिटाते चलो। जो भी मिले रास्ते में दीन दुखी, उसको भी लेते चलो, आगे बढ़ाते चलो, जो भी हो, है ना? तो ये आत्म ज्योति की बात है। हमारी जगी तो हम उन सबको, जो हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार, एक व्यक्ति के कम से कम 400, 500, 200, 250 इतने तो होते ही है ना, दूर दराज के। अब आज की मुरली में तो नहीं, लेकिन आने वाला जो कल है, अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा तुम्हारा श्रेष्ठ, तुम्हारा आदर्श जीवन ही सबसे बड़ी सर्विस करता है। लेकिन
ज्ञान देना, शंख ध्वनि करना, ये भी तो हमारा कर्तव्य है ना। आज बाबा कहते हैं बाप आए हैं अपनी ज्योति से ज्योति सबकी ज्योति जगाने, जिससे फिर घर घर में दिवाली हो जाएगी। जिनकी जिनकी ज्योति जगेगी उनकी दुनिया में दिवाली होगी। गीत, माता ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। हाँ माताएं सुन रही हो, अपने ही भाग्य की विधाता नहीं, वैसे भी गृहिणी जो घर की मुखिया माँ होती है वो पूरे घर की भाग्य विधाता होती है। हमारे बच्चों में जो संस्कार आते हैं वो माताओं के कारण से ही आते हैं। माँ सुलक्षणी तो बेटी भी, और माँ ही नहीं तो बेटी भी कैसे होगी, बेटा भी कैसे होगा, है ना। वीर शिवाजी को वीर शिवाजी बनाने वाली उनकी माता जी थे। सिर्फ कन्याओं पर ही असर नहीं पड़ता है, हाँ पुत्रों पर भी पड़ता है। तो आज बाबा कह रहे हैं माता ओ माता, हाँ तुम हो जग की भाग्य विधाता। और बाबा की बच्चियां तो पूरे विश्व को बदलने वाली, इसलिए नशे में रहो। ये गीत बाबा इसलिए बजवाते थे ताकि मेरा हर बच्चा नशे और निश्चय के साथ जीवन में आगे बढ़े। ओम शांति। बच्चों ने माँ की महिमा सुनी। यूं वास्तव में उपमा तो एक की ही होती है। माँ को भी जगदम्बा बनाने वाला कौन, समझ में? इतना ऊंच बनाने वाला कौन? जन्म देने वाला फिर कोई और है। याद रहे बच्चे, ऐसी मां को भी किसने जन्म दिया? बच्चे कहेंगे पतित पावन शिव परमात्मा ने। तो महिमा तो बच्चे एक की है, एक ही ज्ञान का सागर, एक ही पतित पावन, वो एक ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा, सबके प्राणों का सहारा, सबका प्यारा, राज दुलारा, मेरा मीठा प्यारा प्यारा बाबा। देखो बच्चे, वहां बैठ बाप आकर के इनके द्वारा अपने बच्चों को अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का, पतितों को पावन बनाने का, रचना के आदि मध्य अंत का, पतितों को फिर पावन बनाने का राज यानी रहस्य समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं ना। इस समय सब पतित, इस दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है। बच्चे रावण को जलाने भारत में रिवाज है, रावण को जलाने का, वो भी वर्ष वर्ष लंबाई बनाते जाते हैं। एफिजी जलाते हैं। दुश्मन को बच्चे एक बार जलाया जाता है, ऐसा नहीं कोई बार बार बुत बनाकर जलाते हैं, परंतु रावण ऐसा दुश्मन है जो उसे बार बार जलाया जाता है, कम ही नहीं होता। घर घर में है रावण बैठा, है ना। तो इतने राम कहां से लाऊं? देखो कितना अच्छा राइटर ने लिखा और गायक ने गाया। तो आज घर घर में नहीं, घट घट में, सबके घट में 5 विकारों का साम्राज्य है, स्त्री में पुरुष में भी। तो वो दशाना काम कर रहा है दोनों के अंदर बैठकर। देखो बच्चे, इस रावण की बात पर समझाना चाहिए कि वास्तव में रावण किसी आध्यात्मिकता के अंदर जो रावण का विश्लेषण है वो कैसे किया जाता है। आइए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी श्री विश्वविद्यालय में आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। सीखिए उन ज्ञान की नई नई पॉइंट्स को जो आज तक जिनसे आप अनभिज्ञ हो और जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे, ये नॉलेज बड़ी जबरदस्त है। तुम अभी पतित से पावन बन रहे हो, पावन बन जाएंगे तो ये रावण संप्रदाय को आग लग जाएगी, रावण समाप्त हो जाएगा। फिर सतयुगी सतो प्रधान दुनिया में अर्थात वैकुंठ में कोई रावण को जलाते नहीं बच्चे। देखो, 5 विकारों ने अभी आत्मा की ज्योति उझा दी है, माना बुझा दी है। अब ज्योति स्वरूप तो तुम आत्मा भी हो, परमपिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप हैं। भाई, बकरी का पापा बकरे जैसा और हाथी के मम्मी पापा हाथी के जैसे, तो हमारी आत्मा का जो पापा जी है, जो माता पिता है, बंधु सखा स्वामी सतगुरु साजन सब कुछ है, वो हमारे जैसे ही तो होगा। ठीक है ना, शरीर की बात नहीं, आत्मा की बात। तो जैसे हम वैसे मेरा मीठा बाबा। देखो बच्चे, कोई मर जाता है तो ज्योति जलाते हैं, दीवा जलाते हैं, फिर देवी की दीवे की बहुत संभाल करते हैं।
घृत कम ना हो जाए। बच्चे, ये आत्मा की ज्योति की बात है। अब तुम्हारी ज्योति जगी हुई है। ज्योति बुझने में 5000 वर्ष और जगने में बाबा पर निश्चय हुआ, बाबा की सारी बातों पर निश्चय हुआ, आत्मा ज्योति चमक जाती है। उतरते हैं जीने उससे धीरे 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 धीरे, और बाबा लिफ्ट लगा देता है। चढ़ने की बारी आती है तो चंप मार जाते हैं एकदम। जानते हो, हमारी अभी काया खलास हो रही है। जैसे कि राहु का ग्रहण। इस कलयुग की दुनिया में सब कुछ है, भूखा कोई नहीं है, लेकिन जो भरने का जो सिस्टम है वो तो बड़ा विचित्र हो गया है। शरीर खोखले हो गए हैं, फूल तो गए हैं, लेकिन अंदर हजारों रोग, डिप्रेशन, टेंशन, कैंसर जैसे घातक रोग और भी हजारों तरीके के। सुंदर काया दिख रही है, लेकिन अंदर काया सुंदर नहीं रही। राहु का जैसे कि बच्चे ग्रहण लग गया है। सबसे अच्छी दशा कौन सी होती है? बुरी दशा राहु केतु की, और अच्छी दशा कहते हैं बृहस्पति की। सो तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा भी बैठी है। देखो, बृहस्पति गुरु द्वारा पुरुषार्थ करा रहे हो। वो अविनाशी गुरु है बच्चे, अविनाशी आत्माओं का। मनुष्यों के गुरु बनते हैं। कल बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही। बच्चे, कोई भी गुरु या सन्यासी इत्यादि जो हमारे बड़े पूजनीय है, आदरणीय, समाज में माननीय है, तो वे किसी को पुत्र बच्चा बच्ची नहीं बनाते, क्या बनाते? शिष्य, है ना। और यहाँ बाबा जो सभी आत्माओं का पिता है, वो बच्चे 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 बच्चे, कितना प्यार, कितना नजदीक की फीलिंग है ना। तो तुम बच्चों को अब विशाल बुद्धि मिली है। भाई हाथ खड़ा करो जिसको बाबा के द्वारा विशाल बुद्धि मिली है ना। मिली है। बुद्धू थे, बुद्ध बना दिया प्रभु ने। ऐसा अनुभव हम सभी को होता ही रहता है, हकीकत भी है ये। तो अभी तुम बच्चों को विशाल बुद्धि मिली है। देखो बच्चे, ये रावण का रहस्य समझाना बहुत जरूरी है। भाई वो जिसे तुम समझ रहे हो, वो जला रहे हो, आप सोचते हो स्थूल रूप में कोई ऐसा था। बाबा कहते बच्चे, ये मनुष्य आत्मा को रावण यानी बुराइयों ने कैद कर रखा है। लंका एक बात नहीं है, लंका वो टापू जो है सीलोन। बाबा कहते सारी दुनिया ही एक टापू है, और इस समय पर रावण यानी 5 विकार, नारी में 5 पुरुष में, ये दशानन का साम्राज्य है। विकार इतने हावी हो गए हैं कि जो हमारे 10 इंद्रियां हैं ना, ये जो छिद्र शरीर में, ये बुद्धि द्वार, छठा बुद्धि द्वार भी, वो सॉरी 10वां है, 2 नाक, 2 कान, 2 आंख, 1 मुंह, 2 कान, मल मूत्र द्वार और बुद्धि द्वार, है ना। तो इन सब पर कब्जा हो गया इन विकारों का। तो बाबा कहते बच्चे, अभी तो पूरा पशु पक्षी जानवर मनुष्य सब पर। आपने सोचा कभी ये विकारों, गुस्सा करना कुत्ते को कौन सिखाता है? गुस्सा करना वो जो जानवर है, घोड़ा है, घोड़ी है, इवन ये क्या बोलते हैं इनका, जो आपस में सींग मार मार के एक दूसरे का पेट फाड़ देते हैं। क्रोध करना कौन सिखाता है? काम विकार कौन सिखाता है? आता है आदि आदि, है ना। वो ममता देखा बंदर के अंदर कैसे चिपका के रखती है, कौन सिखाता है? जरा सा बोल दो करेगी, तुम्हारा चश्मे उतार के फेंक देगी, अहंकारी बहुत। तो ये सारी चीजें सब पर हावी हो चुकी हैं। इस समय पर ये दुनिया दानव दलदल बन चुका है। इसलिए बाबा को आना है, और आकर के बाबा ये कोई कार्य करना ही है, तो जो अभी आकर के कर रहे हैं। बाबा कह रहे बच्चे, रावण का राज भी समझाना है, और 2 पिता का भी रहस्य समझाना है। 2 पिता कौन से? एक तो शारीरिक पिता जिसको हम सब जानते हैं, एक हमारी आत्मा का पिता जिसको कहा जाता है गॉड फादर, परम पिता, परम आत्मा। देखो बच्चे, भक्ति में तुम कितना याद करते थे किसको? परम पिता परमात्मा को। जानते कुछ भी नहीं थे। अब भक्ति का अंत होता है, और भक्तों को भक्ति का फल देने बाप को जरूर आना पड़ता है। भक्ति का फल क्या है? ये नॉलेज, ज्ञान। कौन सा ज्ञान? आत्मा का परिचय, ईश्वरीय सत्ता का परिचय, सृष्टि चक्र का परिचय, सब इन सब चीजों का। बाप कहते तुम्हारा 84 जन्मों का चक्र पूरा हुआ। तुम जानते हो, हम समझाते हैं 84 जन्मों के राज
सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई समझा ना सके। श्री कृष्ण जो कि नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है, नेक्स्ट टू गॉड नॉट गॉड, लॉर्ड कृष्ण कहते हैं। तो लॉर्ड कहाँ के? वो नई दुनिया का मालिक, प्रथम प्रिंस, पहला जन्म आदि की आत्मा है ना। और उन्हीं की यादगार में, श्री कृष्ण जी की यादगार में आपने देखा होगा 84 खंभे और 84 कोस की परिक्रमा इत्यादि का भी गायन प्रचलन है, आज भी है। देखो बच्चे, बाप के सिवाय और कोई समझा ना सके, तुम बाप से सुनकर कितना खुश होते हो, फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हो। जो सुनते हैं, निश्चय करते हैं, खुश होते हैं, वही फिर नई दुनिया के लिए बोलो पुरुषार्थ में लग जाते हैं। जिन्हें नॉलेज ही आधी अधूरी समझ में आई है, वो पुरुषार्थ पूरा कैसे कर सकते हैं? अच्छा भाई, उनका भी ड्रामा में पार्ट है ना। यह भी बाबा ने समझाया है बच्चे, सूक्ष्म बतनवासी को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, बहुत ही गहन गुहे रहस्य हैं। जो सूक्ष्म बतन में ब्रह्मा बाबा हैं, उनको प्रजापिता नहीं कहेंगे। हम सबों का फरिश्ता स्वरूप है। 5000 वर्ष पहले भी तो हमने तपस्या की थी ना, अपने अपने स्वरूप से हम संपूर्ण बने थे। तो ब्रह्मा बाबा का जब स्वरूप दिखाया तो बाबा ने कहा पूछो जाके वो कौन है। तो शिव बाबा प्रवेश करके उसने कह रहे हैं ये है जो नीचे ब्रह्मा है ना, उनका संपूर्ण स्वरूप है। उस नीचे ब्रह्मा को बोलो तुम्हें ऐसा अव्यक्त फरिश्ता बनना है। भाई हम सबका भी है वहां। महफिल सजाता है बाबा ब्राह्मणों की और देवताओं की, कहाँ हो? सूक्ष्म शरीरों को इमर्ज कर लेते हैं बाप दादा, है ना। तो ये बड़ी सूक्ष्म विज्ञान है और आध्यात्मिक ज्ञान है। इसको समझने के लिए बौद्धिक लेवल का स्तर थोड़ा सा अच्छा हो। वो तभी होता है जब आप मनन चिंतन अच्छा करते हैं। बहुत सारी बाबा की जो मुरलियों में पॉइंट्स हैं, जब उनको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो ये बातें सब समझ में आ जाती। नहीं तो लोग आधे अधूरे लटके रह जाते हैं, कौन ब्रह्मा, कौन सूक्ष्म, कौन प्रजापिता, नहीं आदि आदि। तो बाबा ने कहा वहां प्रजा थोड़ी है, प्रजा तो यहाँ है। तो प्रजा का पिता भी ये साकार बाबा है। बाबा कभी कभी कहते हैं, जो लौकिक में है ना 4-6 बच्चों के पिता, कहते तुम सब ब्रह्मा हो, ऐसे बोलते हैं ना, लौकिक बच्चों की पालना और उनकी वो करते हैं। अच्छा, यह भी बाबा ने समझाया, सूक्ष्म वतनवासी को प्रजापिता नहीं कहेंगे। बच्चे वहां प्रजा होती नहीं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ ही होंगे, यहाँ ही होगा। वही फिर अव्यक्त संपूर्ण बनेगा। वह तो है अव्यक्त, तो जरूर व्यक्त भी चाहिए, जो फिर पुरुषार्थ करके अव्यक्त होना है। जब बाबा अव्यक्त हुए, संदेशी ने देखा कि बस एकदम से पहुंच गए, है ना। और अव्यक्त के दिनों में, अव्यक्त का समय जो था, उस समय पर जब बाबा व्यक्त होने वाले थे तो कभी कभी कहती थी संदेशी, बाबा जैसे वो बाबा दिखता है वैसे आप भी लाइट के बाबा दिखते हो। तो जैसे कि एक जैसे ही हो गए थे। तो बाबा कहते बच्चे देखो, जरूर व्यक्त भी चाहिए, फिर अव्यक्त होना है, तो दोनों अभी दिखाई पड़ते हैं तुम बच्चों को। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी यहाँ हैं। बच्चे प्रदर्शनी आदि में दो बाप का राज समझाना है। कायदा तो ये कहता है अलग स्थान पर इन बातों को समझाया जाए एकांत में, क्योंकि प्रदर्शनी आदि में शोर शराबा और ये सब बहुत होता है। वहां पर सिर्फ ज्ञान की पॉइंट्स को टच किया जाता है, जिज्ञासा पैदा की जाती है। बाकी तो 7 डेज के कोर्स में सारी बातें बताई जाती हैं, वो भी सारी नहीं, कुछ बातें क्लास में आने के बाद उन्हें पता लगती है, बेसिक नॉलेज दे दी जाती है। देखो बच्चे, भीड़ में तो समझाना बड़ा मुश्किल है। अनेक प्रकार के धर्म के लोग हैं, कोई क्या कहते, कोई क्या कहते। चुप तो नहीं बैठेंगे ना, कुछ न कुछ करते रहते हैं, उत्पात मचाते रहते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके तो खिलाफ, अरे शुरू से ये सब चलता चला आया। सत्य पथ के पथिकों को आसानी से लक्ष्य मिल जाए, ये तो इस कलयुग में मतलब नहीं है। देखो बच्चे, भगवानवाच सबके दो पिता हैं। आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा कहते हैं, हे आत्माओं, हे आत्मा रूपी बच्चों, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों, मुझे याद करो। अपनी ज्योति जगाना चाहते हो, सबका कल्याण करना चाहते हो, सिद्धि स्वरूप बनना चाहते हो, जो भी श्रेष्ठ चाहना,
आपके संकल्पों में है वो पूरी होगी कब? जब कल की मुरली याद होगी आपको, बिंदु बन बिंदी बन बिंदी स्वरूप बाप में मन को लगाएंगे तब। इसके पीछे बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है, उसको समझकर बिल्कुल रिलैक्स होके अपने स्वरूप में टिकना, आराम से बाबा को याद करना, खींचाता नहीं, वो नहीं। मुझे समझ नहीं आता जो कहते हैं कि बाबा को याद करने से मेरे सर में दर्द होता है। अरे दर्दों को दूर करने के लिए तो वो दिल वाला आया है, उसकी याद से तो राहत मिलती है। राम आराम, जिसकी याद से दिल को आराम मिलता है, सुकून मिलता है, पूरे बॉडी को मिलता है, मन को मिलता है, बुद्धि को मिलता है। तरीका नहीं आया अभी तक योग करने का, या समझने की कोशिश नहीं करते, इसलिए भी अपने को समझदार समझ लेते ना, तो फिर बुद्धि ब्रेन ब्लॉक हो जाता है। फिर आप कितने भी आगे बढ़ते जाएं, लेकिन आपके अंदर वो आनंद, वो खुशी, वो चीज आएगी नहीं, क्योंकि तरीका से दूर है। तो तरीका यही है, रिलैक्स होकर के पॉइंट स्वरूप में, जो वेटलेस है, जो साइजलेस है, लेकिन बहुत शक्ति स्वरूप हूं मैं। और फिर बाबा भी हमारा वैसा ही है, वो परम है हर बात में, है ना। याद करके देखो, मजा आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बोलो भाई, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, थैंक यू। आइए सार का भी सार सुनते हैं। स्वयं में ज्ञान का घृत डालते सदा जागती ज्योत बनना है। हमेशा ज्ञान को लेकर के पॉजिटिव रहो, अपने लिए भी सबके लिए भी। बाप की याद में रहे राहु का ग्रहण उतार देना है। तरीका एक ही है और कोई नहीं है। रूहानी और जिस्मानी दो बाप हैं, ये पहचान हर एक को देकर बेहद के वर्षी का अधिकारी बनना है। वरदानी वरदाता बाप का वरदान आज का सुनो। प्रवृत्ति यानी परिवार, प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भव। कितना मजा है जब से बाबा के साथ संबंध जुटा है, सब धोखों से बच गए। याद रखे, बाबा से बेवफाई मत करना, वरना पूरे कल्प कोई वफादार नहीं मिलेगा। ये कड़वा शब्द है लेकिन हकीकत है। इसलिए किसी भी कीमत पर बाबा के साथ बेवफा नहीं बनना, वफादार बन के रहना है। पूरे कल्प उस बाप की मदद मिलती रहेगी, उस स्वामी की, सतगुरु की, साजन की, सच्चे दोस्त की, खुदा दोस्त की मदद मिल अगर चाहिए पूरे कल्प, सतयुग त्रेता छोड़ो, उसके बाद भी तो संगम पर थोड़ा टेंशन देके चलो इन बातों पर। प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के सब संबंधों से निवृत्त भव। बाप दादा कहते बच्चे, प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो। दैहिक बातों से, दैहिक संबंधों से, नहीं तो वो खींचते रहेंगे, तुम्हें कुछ करने नहीं देंगे। याद रहे, प्यार से, तरीके से, युक्ति से निकल आओ ना। कोई जरूरी थोड़ी लड़ाई झगड़ा खींचा तान करके आओ, नहीं, ये भी तरीका पता होना चाहिए। मैं स्त्री हूं, बाबा ने कुछ और विशेष बात समझाई। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये देह की प्रवृत्ति है ना। यह भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। ना भाइयों को यह है कि मैं पुरुष, मैं नशा रहता है, घमंड आ जाता है। बहनों को आता है मैं अबला हूं, लाचार हूं, आदि आदि। क्यों भाई, तुम शिव शक्ति हो। आत्मिक स्थिति कहां चली जाती है। बाबा कहते आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, तो स्त्री पुरुष कहां से आए। शरीर पर नजर ना पड़े, शरीर में पड़े तो भ्रकुटी में सूक्ष्म दिव्य आत्मा दिखाई दे। वो नहीं दिखाई देती है तो लाइट की काया, फरिश्ता, एक बहुत सूक्ष्म कैमरे के द्वारा अगर फोकस किया जाए तो हमारे चारों तरफ लाइट ही लाइट है, लाइट ही लाइट हो रहा है। तो वो पूरा देखने का प्रयास करो। ये हड्डी मांस के पिंजर को नहीं जिसमें गंदगी गंदगी भरी है, हर तरफ से बदबू छोड़ता है ये शरीर, है ना। इससे क्या मोहब्बत करना। देखने का तरीका बाबा ने सिखाया है, उस तरीके को अपना के तो देखो। बाबा कहते स्त्री पुरुष कहां से आए जबकि आत्मा भाई भाई है। युगल तो आप और बाप हो, बाबा के साथ रिश्ता जुड़ा है ना। तो निमित्त मात्र सेवा अर्थ, बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप हो। निमित्त अर्थ पार्ट बजाने के लिए ठीक है, हम एक दूसरे के साथ पार्ट बजा रहे हैं, लेकिन हकीकत में तो हमारा सच्चा संबंधी वही है।
ऐसा समझ कर चलो, तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। स्लोगन है सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही। हर बात में संतुष्ट रहो। सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी है। सुना? तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा क्या है? खुश नसीब आत्मा की क्या परिभाषा है? जो सदा संतुष्ट है वही खुश नसीब है, वही तीव्र पुरुषार्थी है। वरना तो ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी अभी ज्योति जगी है। ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को। कल पुनः मिलते हैं बाबा की अव्यक्त मूल्य के साथ। इंतजार रहेगा आपका हमें और हमें आपका। बस सुनते जाइए, समाते जाइए, जीवन में उतारते जाइए और इस जग को रोशन करते जाइए। इन्हीं दिल की दुआओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। ओम शांति, ओम शांति।